तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डीवीएमएस सब्जेक्ट से यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप इन 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। इसलिए इन 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि ऐसी और सब्जेक्ट की भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डीबीएमएस एडवांटेजेस ओवर फाइल बेस्ड सिस्टम। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे डीबीएमएस की डेफिनेशन और फाइल सिस्टम का कंपैरिजन करने को पूछ रहा है और एडवांटेजेस भी लिखने को कहा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी बिल्कुल भी मिस मत करना। बेसिक है बट इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। अब यहाँ आपसे डीबीएमएस के 3 लेवल्स यानी कि इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल, एक्सटर्नल एक्सप्लेन करने को बोला जा रहा है। ये 3 लेवल्स होते हैं, इन्हें आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देना एग्जाम में, तो आपकी काफ़ी अच्छे मार्क्स टीचर आपको दे देगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब आता हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस फिजिकल एंड लॉजिकल। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट और फिजिकल बीएस लॉजिकल का डिफरेंस बताना है आपको कि होता क्या है। पहले आपको कॉन्सेप्ट बताना है, फिर उसको फिजिकल विद लॉजिकल का डिफरेंस दोनों का बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन ईयर डायग्राम एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे ईयर डायग्राम और उसके कंपोनेंट्स यानी कि एंटिटी एट्रीब्यूट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल भी मिस मत करना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज इन डीबीएमएस। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी बिल्कुल मिस मत करना। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डीबीएमएस की डिफरेंट कीज जैसे प्राइमरी, फॉरेन, कैंडिडेट, ईटीसी। आपको इनकी कीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। अब आता हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रेशन। अब यहाँ आपसे 3 कॉन्सेप्ट का मीनिंग और डिफरेंस एक्सप्लेन करने को बोल रहा है, तो आप अच्छे से इन्हें एक्सप्लेन कर देना एग्जाम में, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर रिलेशनल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस। अब यहाँ आपसे रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशंस को पूछ रहा है, जैसे सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, ज्वाइन, ईटीसी। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हो सकता है आपने ये सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़े हो, इसलिए मैं जब समझा रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ोगे, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करोगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, व्हाई डू वी नीडेड इट। अब इस क्वेश्चन में आपसे नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट और उसकी नीड पूछ रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप अच्छे से क्लियर करके जाना है एग्जाम में, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन INF, 2NF, 3NF एंड BCNF। अब यहाँ आपसे नॉर्मलाइजेशन के डिफरेंट फॉर्म्स एक्सप्लेन करने को पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप मिस मत करना, ये भी काफी बार एग्जाम में आता ही आता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी यानी कि FD। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये काफी बार आया है। फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट बताना है आपको इसमें। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंस बिटवीन DDL, DML एंड DCL कमांड्स। अब यहाँ आपसे SQL के डिफरेंट कमांड्स टाइप्स का डिफरेंस बताना है बस। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये भी काफी बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, व्हाट आर ज्वाइन इन SQL, इनर, आउटर, लेफ्ट, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है SQL ज्वाइन के टाइप्स और कॉन्सेप्ट
क्या होते हैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना है बस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बिल्कुल मिस मत करना। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल। अब यहाँ आपसे एग्रीगेट फंक्शन जैसे काउंट, सम, एवरेज एक्सप्लेन करने को पूछ रहा है, तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर व्यूज इन SQL वर्चुअल टेबल्स। अब इस क्वेश्चन में आपसे व्यूज क्या होता है और उनका यूज बताना है बस। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन एसिड ACID प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांजैक्शन। अब यहाँ आपसे ACID यानी एसिड के 4 प्रॉपर्टीज जैसे एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी एक्सप्लेन करने को बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बिल्कुल मिस मत करना, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज कॉन्करेंसी कंट्रोल। अब इस क्वेश्चन में आपको कॉन्करेंसी कंट्रोल का कॉन्सेप्ट मल्टीपल यूजर्स हैंडलिंग को बताना है अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना एग्जाम में। अब आता हमारा 18th क्वेश्चन, एक्सप्लेन लॉकिंग टेक्निक्स शेयर vs एक्सक्लूसिव लॉक। अब यहाँ आपको लॉकिंग के टाइप्स और उनका डिफरेंस बताना है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मिस मत करना। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज डेडलॉक इन DBMS। अब इस क्वेश्चन में आपसे डेडलॉक क्या होता है और कब होता है ये एक्सप्लेन करना है अच्छे से। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, काफ़ी बार आया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर लास्ट, मतलब 20th क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपसे दोनों डेटाबेस सिस्टम के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेते हो और एग्जाम में आप अच्छे से इन्हें लिख दोगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके के लिए लाऊंगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें ये सारे सब्जेक्ट होंगे, जहाँ से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।